एवरीबॉडी, आज हम सीखेंगे हैज हैव का यूज। जो ये हैज हैव का यूज है ना जो गाइस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हैज और हैव, जो इसका यूज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा यूज होता है और बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ये उन सभी बिगिनर्स के लिए जिन्होंने अभी इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया है। और एक्चुअली ये जो वीडियो है, एक डिमांड पे मेरे को पर्सनली मैसेज आया था कि एक वीडियो भाई आप हैज ऐप पे बनाओ, क्योंकि वो जो बंदा है वो बहुत ही बिगिनर है, मैं उसके लिए बना रहा हूँ और उस बंदे को बहुत हेल्प होने वाली है इस कॉन्सेप्ट के साथ। इसका जो मतलब होता है वो बहुत ही आसान होता है, पास होना, किसी भी चीज का पास होना। जैसे कि मेरे पास क्या है, ये टोपर टाइप की कुछ पट्टी सी है, मेरे पास क्या है, मार्कर है, मेरे पास क्या है, दो आंखें हैं। अगर किसी भी चीज में आ रहा है ना, मेरे पास ये है, उसके पास वो है, और हमारे पास ये है, तुम्हारे पास माँ है, मेरे पास भी माँ है, अगर इस तरीके के जो सेंटेंसेस आते हैं तो उसमें हम हैज हैव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हैज हैव का यूज। गाइस ये बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी तरीके से समझा दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, लेकिन उससे पहले अभी आप लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जो कि आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिलती रहे। तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारा हैज हैव है। सबसे पहले हम इसके रूल को समझेंगे। और मैंने जैसे कि आपको बता दिया है पास होना, तो इसमें हर चीज हमारे पास होगी। क्या होगी? इसमें हर चीज हमारे पास होगी। और जो इसका रूल होता है मैं आपको बताता हूँ। सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, उसके बाद इसमें हैज होता है या तो हैव होता है, और बड़े ही कमाल की बात, इसमें वर्ब नहीं होती, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। क्या आ जाता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। इतना सिंपल है ये। हैज का लगता है भाई हमारा, हैज लगता है सिंगुलर में। कहाँ लगता है? सिंगुलर में। हैव का लगता है भाई हमारा, वो लगता है प्लूरल में। आया समझ में? इतना इजी। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ही, सी, इट, एनी वन नेम। ही होता है, सी होता है, इट होता है, या फिर कोई भी एक नाम होता है। अगर बात करूं मैं प्लूरल की तो होता है आई, यू, वी, दे, आर, टू और मोर नेम्स। आई, वी, दे, यू, दो या दो से अधिक नाम। यहां तक समझ में आ गया? इजी है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात बात पे बोलते रहते हैं इंग्लिश में, मेरे पास वो है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास वो है। तो पास है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट सीखना है। पास है तो कॉन्सेप्ट सीखना है। तो अगर मैं इसके सेंटेंसेस बनाऊं, एग्जांपल बनाऊं, तो वो देखते हैं। उसके पास पैसे हैं, उसके पास पैसे हैं, तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे यहाँ पर। ही या तो फिर सी, कुछ भी लगा सकते हैं आप, एक को लगाएंगे। अगर हम लड़के की बात कर रहे हैं तो ही, लड़की की बात कर रहे हैं तो सी। यहां तक इजी। अब यहां पर लगाएंगे हम, हैज लगेगा हैव, यहां लगेगा हैज, क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर है। क्या है ये? सिंगुलर है। अब लगाएंगे क्या? मनी। मनी। इजी, समझ में आ गया? बहुत इजी है ना? अब यो, तुम्हारे पास माँ है, तुम्हारे पास माँ है, तुम्हारे पास माँ है। दुनिया की सबसे कीमती चीजों की कीमत, कीमती चीज से भी बहुत बड़ी चीज होती है, जो होती है माँ। तुम्हारे पास क्या है? माँ है। तो हम बोलेंगे यू हैव माँ। वी कैन से मदर, मॉम। जरूर बोलना है आपको, मॉम, मम्मा, मदर। मैंने तो भाई माँ बोला है। वट एवर यू वांट टू से पीपल, यू कैन से दैट। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है, दैट वर्क्स लाइक दिस। हमारे पास कोई भी चीज पास में होती है, दे हैव माइंड, वी ऑल्सो हैव, हमारे पास माइंड भी है भाई। दे हैव माइंड, उनके पास दिमाग है, बट वी आर ऑल्सो हैविंग माइंड, वी हैव ऑल्सो माइंड। तो हमारे पास भी माइंड है। वी हैव ऑल्सो माइंड। यहां तक समझ में आ गया? इजी है ना? अभी आप इतना समझ लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं बताऊंगा आपको इसका नेगेटिव वाला पार्ट, जिसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, उसके बाद वो भी इजी हो जाएगा। अभी हम उसको समझते हैं, पहले मैं इसको रब करता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बोलते हैं यार मेरे पास आज पैसे नहीं है, आज मेरे पास पैसे। अगर आपका कोई भी दोस्त पैसे मांग रहा है, सबसे पहली आपकी आती है, आज मैं बटुआ भूल गया, मेरे पास बटुआ नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसको कैसे बनाएंगे? नेगेटिव वाला।
सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, हैज और हैव के बाद इसमें नॉट नहीं लगता। हैज और हैव के बाद इसमें नॉट नहीं लगता। तो कैसे लगता है तो समझो, सब्जेक्ट, अब यहाँ लगेगा यहाँ डू या डज, उसके बाद नॉट। अब यहां पर हैज नहीं लगेगा, अब यहां पर लगेगा हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट डू या डज, हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं बोलता हूं मेरे पास दिमाग नहीं है। मेरे पास क्या नहीं है? दिमाग नहीं। एक्चुअली आई डू नॉट हैव माइंड व्हाट आई थिंक, लेकिन मैं तुमको पढ़ा रहा हूं तो आप पढ़ो और सीखो। अब मैं क्या बोलता हूं, मेरे पास दिमाग नहीं है। पास दिमाग नहीं है, एक हो गया। उसके पास आंख नहीं है, उसके पास आंख नहीं है, उसके पास एक आंख नहीं है। एक आंख तो है, एक आंख नहीं है, इस तरीके से। एक थर्ड वन, रमेश के पास अच्छा मोबाइल नहीं है, उसके पास एक अच्छा मोबाइल नहीं है। तो मेरे के लिए क्या लग गया? आई लग गया। और जो सिंगुलर में लगता है हमारा डज, और प्लूरल में लगता है हमारा डोंट। तो इसमें मेरे, तो यहाँ पे आई जो होता है वो प्लूरल होता है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है नॉट, आई डू नॉट। और हमारे पास के लिए जो होता है क्या होता है? वो हैव होता है, और उसके बाद माइंड। इजी। बात करते हैं हम दूसरे वाले की। उसके पास एक आंख नहीं है, उसके पास, तो यहाँ पे ही या सी हम कुछ भी लगा लेंगे। हमने लिख दिया यहाँ पर ही डज नॉट। मैं डजंट भी लिख सकता हूं इसको इस तरीके से, डजंट हैव एक आंख, वन आई। आ गया समझ में? लास्ट वाला, रमेश के पास अच्छा मोबाइल नहीं है, डजंट या फिर डज नॉट हैव अ गुड मोबाइल। आगे समझ में? इस तरीके से बनता है। अभी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए इसको, क्योंकि इट इज रियली इंपॉर्टेंट और आपको समझ में भी आ गया होगा। अभी मैं इसको रब करता हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कौन सा वाला जो आपको पता नहीं है अभी। अब मैं आपको बताऊंगा इंटेरोगेटिव WH फैमिली। क्या कराऊंगा मैं आपको? WH फैमिली कराऊंगा। चलो मैं इसको भी रब कर देता हूं, जो की जगह ज्यादा मिल जाएगी। चलिए चलिए, सीखिए सीखिए, और आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। और जिसकी मैंने कहने पे ये वीडियो बनाई है, आप सीख कर मुझे बताना, पर्सनली ही बताना कि समझ में आया या नहीं। यहाँ पर हम लिखेंगे हम WH फैमिली वाला रूल। जो सबसे पहले आता है हमारा WH फैमिली, उसके बाद आएगा इसमें डू या डज, उसके बाद क्या आएगा हमारा इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा हैज, नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा। पास के लिए इसमें सिर्फ हैव आएगा। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब, नहीं ऑब्जेक्ट आता है। इसके अंदर वर्ब तो होती ही नहीं है। आया समझ में? अगर हमारा किसी भी सेंटेंस का आंसर हाँ या ना में आएगा, अगर हमारा किसी भी सेंटेंस का आंसर हाँ या ना में आएगा, उस समय पर हम WH फैमिली नहीं लगाते। मींस अगर मैं कोई भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट कर रहा हूं, मेरे पहले ही सेंटेंस में क्या आ रहा है, तो हमको उसमें WH फैमिली नहीं लगाना है। जैसे कि क्या आपके पास पैसे हैं? क्या
आपके पास पैसे हैं? मैं पूछ रहा हूं क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तुम बोलोगे नहीं, होंगे तब भी मना कर दोगे नहीं। तो नहीं में आंसर आ गया, एक वर्ड में हाँ या ना में आंसर आ गया। तो इसमें WH फैमिली नहीं लगेगी। हमको किससे बनाना है? हेल्पिंग वर्ब से। तुम्हारे पास, आपके पास, इसका मतलब होता है प्लूरल, मतलब कि आपका लगता है यू, और यू के साथ हम लगाते हैं डू। डू यू हैव मनी? डू यू हैव मनी? नाउ यू से आई डोंट हैव मनी। यू विल से यू डोंट हैव मनी, राइट? अब हम इसमें एक और बनाते हैं। तुम्हारे पास ये फोन कैसे है? तुम्हारे पास ये फोन कैसे है? तुम्हारे तो कहा हो गया उसके पास। उसके पास ये फोन फोन कैसे है? उसके पास ये फोन कैसे है? भाई ये तो बड़ा महंगा है, एक्सपेंसिव है, लेकिन उसके पास ये फोन कैसे है? अब हम इसको बनाते हैं। कैसी होती है हमारी? हाउ। हाउ डज ही हैव ये फोन, दिस मोबाइल। आया समझ में? इजी, इजी हो गया ना? एक और एग्जांपल लेते हैं। डू यू हैव माइंड? अब आप बोलोगे यस आई हैव माइंड, इस तरीके से। वेयर डू यू हैव होम? शिवम, शिवम वेयर डू यू हैव होम? शिवम तुम्हारे पास घर कहाँ है? आई विल से आई हैव होम इन दिल्ली। आई हैव होम इन दिल्ली, इस तरीके से। Why does she have my iPhone? भाई why does she have my iPhone? मेरे पास आईफोन नहीं है लेकिन सेंटेंस बना रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। आ गया समझ में? अब हम इसका सीखेंगे नेगेटिव वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक रुके रहना है वीडियो में और इस कॉन्सेप्ट को सीख के ही जाना है। और थोड़ा सा नॉइस होगा आउटसाइड से, एक्चुअली किड्स आर डूइंग देयर वर्क। बच्चे खेल रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। जो हमारा रूल होता है नेगेटिव का, इजी होता है। WH फैमिली होता है, डू होता है या डज होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, नॉट होता है, हैव होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इस तरीके से रूल होता है। अगर आप चाहें नॉट को यहां से हटा के इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डोंट या डजंट। ये आपको इजी भी हो जाएगा, यहाँ पर आपको नॉट नहीं लगाना पड़ेगा। अगर बात होती है इसके एग्जाम्पल्स की तो वो तो भाई अब मैं नहीं कराऊंगा, उसकी प्रैक्टिस आपको अपने आप करनी होगी, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया है, सिखा दिया है। अब आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, सारे के सारे की प्रैक्टिस करनी है। और आप सीख चुके हो इस कॉन्सेप्ट को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिल जाएगी। और आजकल मैं वीडियोस बहुत बहुत अच्छे लोगों के साथ बना रहा हूँ, लाइक ख्याति मैम, विकास, मतलब कि बहुत अच्छा बोलता है विकास भाई भी। और साथ ही साथ there are many people. Ashu, I have made video with Ashu, and upcoming video is going to be with Ashu only. And there are so many speakers with whom I am going to make the videos. जो इंग्लिश वाली है उनको भी देखो, क्योंकि वहां से आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। अगर आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है,
अगर डेवलप करनी है तो आपको इंग्लिश वाली वीडियोस देखनी चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने 2 घंटे की वीडियो डाली है जिसमें मैं अनवेल था, I was not well, but I made video with Vikash, and you can watch that video. That will help you a lot in terms of your IQ level too. Okay, bye bye for now.